वेलकम टू आवर DK जोशी एजुकेशन चैनल। आज हमारी वीडियो में बात करेंगे जो 3D की कुछ शेप्स हैं उनके आने वाली आकृतियों के बारे में, जैसे बेलन है या बेलन के बाद शंकु के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए हमने पिछली वीडियो में क्या बात की थी। पिछली वीडियो में हमने आयत और घनाभ के बारे में पढ़ा था। आयत और घनाभ के बारे में कि आयत के फॉर्मूले किस तरीके से होते हैं और आयत से सारे हमने सूत्र जो हैं घनाभ के सारे सूत्र का निर्माण किया था। सारे सूत्र हमने घनाभ के पढ़े थे। अब देखिए इसको पढ़ने के और उससे पिछली जो वीडियो है पार्ट नंबर 1 उसके अंदर हमने घन और वर्ग को लेकर सारी चीज़ पढ़ी हुई थी, ठीक है, और घन और वर्ग को पढ़ी थी, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम पहला वृत्त के बारे में। ठीक है, ये द्विविमीय आकृति है, लेकिन वृत्त को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर हमारे वृत्त समझ में आ जाएगा तो फिर जो बेलन है बेलन के सारे सूत्र हमको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखिए ये मैंने बनाया वृत्त। ये हमारे पास क्या है, वृत्त का केंद्र बिंदु है, सेंटर है। और वृत्त की ये क्या है, हमारे पास त्रिज्या है, ये R, इसको दे दें OA। इसका मतलब त्रिज्या की परिभाषा क्या हुई, त्रिज्या होती क्या है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि, ये जो भुजाएं हैं, ये जो इसकी दीवार है वृत्त की, वो क्या कहलाएगी, परिधि, सरकमफेरेंस कहलाएगी। तो वृत्त के केंद्र से सरकमफेरेंस मतलब परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। जिसको हम क्या व्यक्त करते हैं, रेडियस बोलते हैं, जिसको रेडियस त्रिज्या बोलते हैं, जिसको R से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, R को। R क्या है हमारे पास, OA है, क्या है, R हो गई हमारे पास OA। तो इस तरीके से हमारी त्रिज्या हो गई। अब वृत्त में कितनी त्रिज्या हो सकती है, वृत्त में अनंत त्रिज्या हो सकती है, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने एक वृत्त बनाया है, मैंने वृत्त बनाया, ये केंद्र है। वृत्त की परिधि के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। ये वृत्त की परिधि है, इसका एक बिंदु इसको मिलाने वाली रेखा क्या है, जीवा। तो सर जीवा और भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। एक वृत्त के अंदर अनंत जीवाएँ हो सकती हैं कि नहीं, ये सारी क्या है इसके अंदर, जीवाएँ। सर ऐसे भी हो सकती हैं, बिल्कुल ऐसे भी हो सकती हैं। जैसे मान लो मैंने ये बना दिया तो ये भी क्या है, वृत्त की जीवाएँ हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ऐसी कोई जीवा है क्या जो केंद्र से होकर निकल जाएगी, ठीक है। तो मान लो कोई जीवा है, जैसे हम इसको यहाँ बढ़ाते गए, इधर बढ़ाते गए, तो एक जीवा वृत्त के केंद्र से होकर चली जाएगी। जीवा का मतलब जो कॉर्ड है, जीवा को क्या बोलेंगे हम, कॉर्ड जो है हमारी जीवा कॉर्ड, वो क्या होगी, वृत्त के केंद्र से होकर चली जाएगी। और वृत्त के केंद्र से होकर जो जीवा जाएगी वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, जैसे मैंने इसके अंदर बना दिया, मान लो ये है, केंद्र से गई, इसको मैंने A दिया था, यहाँ B दे दिया। चलो इसको A कर देता हूँ, इसको B कर देता हूँ, तो ये OB हो गया, ठीक है। तो हो गया कि नहीं। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। अब आप ये बताइए, ये इसका पॉइंट है, ये R है, तो ये भी क्या होगी, R होगी कि नहीं। तो ठीक है। अब हम बात करते हैं व्यास की, क्या इसका डायमीटर। तो व्यास जैसा कि दिख रहा है आपको, व्यास का नाम है AB, और AB किससे मिलके बना है, OA प्लस OB से मिलके बना है। AB किससे मिलके बना है, OA प्लस OB से मिलके बना है। तो व्यास का जो मान है वो क्या आया, R प्लस R, क्या आ गया, R प्लस R। व्यास को व्यक्त करते हैं मान लो D से, तो कितना R आ गया, 2R। तो व्यास बराबर, तो हमारे पास व्यास का जो सूत्र निकल के आया है वो निकल के आया, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे, छोटी चीज़ें, ठीक है, कि व्यास जो है त्रिज्या का क्या होता है, डबल होता है। अगर हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी होगी, ठीक है। अगर जो व्यास है वो 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 5 सेंटीमीटर होगी, और यदि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो व्यास 10 सेंटीमीटर होगा। तो आधे और डबल का ही रिलेशन होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं परिधि, कि वृत्त की क्या होती है, परिधि, इसको बोलते हैं हम सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस की बात करते हैं कि सरकमफेरेंस होता क्या है। जैसे हमने पढ़ा परिमाप, जैसे हमने क्या पढ़ा, परिमाप, तो हमने जिन आकृतियों की लंबाई थी, चौड़ाई थी, भुजाएं थी, उनके बारे में बोला था हमने परिमाप। लेकिन ये यहाँ पर ये क्या है, एक कर्व है, एक गोल आकृति है, तो इसको क्या बोल दिया हमने, परिधि। अब परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है परिधि का सूत्र, 2πr। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। यहाँ पर पाई की जो वैल्यू है वो कितनी हो सकती है, 22/7 हो सकती है, या पाई की वैल्यू अगर क्वेश्चन में बोल दी जाए तो 3.14 भी हम ले सकते हैं। दोनों वैल्यू पाई की हमारे काम ली जाती हैं, लेकिन कॉमन वैल्यू जो है वो क्या ली जाती है, 22/7 में काम में ली जाती है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr या 22/7। इसके बाद में हम बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की।
चलो अब वृत्त, इससे पहले मैं बात करना अर्धवृत्त की परिधि। ये सारे हमारे काम आएंगे बेलन के अंदर अभी। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि की अगर हम बात करें, जब वृत्त कैसा है पूरा तो सूत्र है 2πr, और जब आधा कर देंगे तो किसी चीज़ को आधा करने के लिए क्या कर देंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, πr हो गया। ठीक है, तो ये तो कॉमन चीज़ है। और ऐसे ही हम बात करते हैं वृत्त के क्षेत्रफल की, एरिया ऑफ सर्किल, इसका फॉर्मूला होता है πr²। क्या होता है, πr²। और जब हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करें, इसको बोलते हैं सेमी सर्कल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, πr²/2। तो हमको ये याद रखना है, एक तो πr² और एक क्या याद रखना हमको, 2πr की वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो अगला टॉपिक है सिलेंडर, जो बेलन है वो क्या होगा। तो देखिए बेलन की बात करते हैं, मेन टॉपिक हमारा यहाँ से चालू होता है बेलन। बेलन की मैं बात कर रहा हूँ, तो बेलन जैसे हमारे घर का कोई पाइप है, क्या है, हमारे घर में कोई पाइप है, पानी का पाइप है जो दोनों बगल से खुला हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। जैसे मैंने इसकी डायग्राम बनाया हूँ, ये पाइप है, ये पाइप है हमारे पास। ठीक है, ये दोनों सतहों से खुला हुआ है, खुला हुआ पाइप है। ठीक है, इस तरीके से ये पाइप है, तो इसकी जो सतह है वो वृत्ताकार होंगी। तो यहाँ पे क्या होगी, त्रिज्या होगी रेडियस, ये भी क्या होगी, रेडियस होगी, त्रिज्या। तो आप सोच सकते हैं कि घर में जो पाइप होगा उस तरीके से। ठीक है, अब देखो इसमें आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैं अभी बताया था आपको, पाइप है जो दोनों तरफ से खुला हुआ है। जैसे मेरे पास एक पाइप है, ये देख रहा है, इसमें हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पाइप है, इधर भी खुला हुआ है, इधर भी खुला हुआ है। तो इसको मैं देखो यूँ रख दूँ, तो ऊपर एक सतह है वृत्ताकार, बिल्कुल वृत्त के रूप में है, नीचे भी एक सतह है वृत्ताकार। तो इसका मतलब इसकी ऊपर की सतह कैसी होगी, वृत्ताकार, और नीचे वाली सतह क्या होगी, वृत्ताकार। इस पाइप को यूँ खड़ा किया तो सर इसकी हाइट भी होनी चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, h बोल देंगे। क्या होगा, ये हमारी ऊँचाई हो गई। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी, एक तरीके से इसकी ऊंचाई हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई। अब देखिए बेलन की ये जो सतह है, ये हमको दिख रही है, ये जो ब्लैक वाली सतह दिख रही है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, उस वाली सतह को, इसे ये वाली सतह है, ये वाली सरफेस है इधर से, और एक ये वाली सरफेस है, इसको बोलते हैं हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको हम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मान लो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, सॉरी शंकु के ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं इसको, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो ये हमारे पास हमको देखना है कि CSA ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्या होता है। अब आप देखिए, ये है हमारे पास, ठीक है, इसका एरिया लेना है हमको। इसको आप देखिए, जो आपका सरकमफेरेंस है, वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि क्या है, 2πr, वृत्त की परिधि क्या है, 2πr। तो उस परिधि को गुणा कर देना है किससे, ऊंचाई से। किससे गुणा कर देना है, ऊंचाई से। तो वृत्त की परिधि कितनी थी हमारे पास, 2πr, उसको किससे गुणा कर दिया हमने, ऊंचाई से। तो सूत्र निकल के आ जाता है 2πrh। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, और बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh। अब ये काम कहाँ पर आने वाला, जैसे आपका ये पाइप है, इस पाइप को उसने बोल दिया कि ये तो ब्लैक हो रहा है, मुझे इसको वाइट वॉश करना है, सफ़ेद पुताई करनी है, इसकी सफ़ेदी करनी है, इसके ऊपर सफ़ेद कलर लगा रहा है, तो यहाँ से मैं इसकी पुताई करना चालू करूँगा, ये इसको पुताई करूँगा। तो आपको साफ दिख रहा है कि ये जो पुताई है सिर्फ इस वाली सतह पर होगी, जिस सतह को से मैंने पकड़ा हुआ है उस वाली सतह पर होगी। ये तो ढक्कन है ही नहीं है, मुंह है नहीं है इसका, तो खुलेगा कहाँ से, मुंह नहीं है तो इसकी पुताई नहीं होगी। तो सिर्फ हमको इस वाली सतह पर पुताई करनी है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर क्या हो जाएगा, 2πrh। अब हम बात करते हैं इसके बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर बोल सकते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब देखिए ध्यान से, अब संपूर्ण पृष्ठ के अंदर हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब सर उसमें पृष्ठ कितनी है, आप ये मान के चलो कि इसमें 3 पृष्ठ हैं। एक तो हमारी वक्र पृष्ठ थी, एक हमारे पास ये मुंह खुला हुआ है, एक इसका मुंह खुला हुआ, 2 वृत्ताकार सतह और है हमारे पास। जैसे मैंने अब ये लिया, ये मेरे पास एक तरीके से बेलन था, इसके मैंने 2 ढक्कन लगा दिए। एक देखो ये ढक्कन लगा हुआ है इस पर,
ठीक है, अंदर से मान लो ये खाली है बिल्कुल, ठीक है, और इधर इस पे ये ढक्कन लग गया। तो मतलब 2 वृत्ताकार ढक्कन मैं इस पे लगा चुका हूँ। तो गोल ढक्कन 2 वृत्त से हमने इसको क्या कर दिया है, पैक कर दिया। अब इसमें हम आर पार नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये पैक हो गया, पैक हो गया। इसका मतलब आप देखिए, तो इसका मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आएगा ही आएगा। जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो वक्र तो आएगा ही आएगा। जैसे हमने 6 दीवारों को निकाला था, तो 6 दीवारों के लिए 4 तो आ ही रहा था, तो इसी तरीके से वक्र तो आएगा ही आएगा। तो क्या सूत्र बनेगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, ठीक है, एक तो ये ढक्कन लगाना नीचे और एक ढक्कन कहाँ लगा, ये लगा, तो कितने वृत्त हैं, 2, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बोल सकते हैं, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल बोल सकते हैं, और जो ऊपर का सिरा है उसका क्षेत्रफल हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई हमारी। अब देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 2πr/h। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, देखो ये r है तो πr², और ये क्या होगा πr², क्योंकि दोनों r क्या है हमारे पास समान है, ऊपर वाली रेडियस भी समान है, नीचे वाली रेडियस भी समान है। अब देखिए 2πr/h प्लस πr² और πr² कितने πr² हो जाते हैं हमारे पास, 2πr²। कितने πr² हो जाते हैं, 2πr²। जब ये 2πr² हो गए तो देखिए 2 कॉमन आ रहा है, पाई भी आ रहा है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, एक आर इधर है और एक आर इधर भी है। इधर कौन बच गया, एच, और उधर क्या बच गया, एक आर। तो ये हमारे पास जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वो क्या हो गया, 2πr × h प्लस आर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। अब हम बात करते हैं बेलन के आयतन की। बेलन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, किसकी बात करते हैं हम, बेलन के आयतन की। अब मैंने आपको बताया था कि किसी भी आकृति का आयतन निकालना है तो आधार का क्षेत्रफल को किससे गुणाई कर दो, आधार के क्षेत्रफल को मल्टीप्लाई कर दो ऊंचाई से। किससे मल्टीप्लाई कर दो, ऊंचाई से। अब आधार देखिए, अब आधार क्या है, आधार है सर वृत्त। आधार क्या है, वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², गुणा कर देंगे इसको h से, सूत्र निकल के आएगा हमारे पास πr²h, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास सूत्र निकल के आया है πr²h। तो बेलन के जो हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr × h प्लस r, और बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h। इस तरीके से हमने तीनों सूत्र देख लिए। अब हम इसके साथ, अब इसके बाद में हम शंकु भी देख लेते हैं कौन किस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखिए हम बात करें शंकु। ठीक है, अब कौन की बात करते हैं कि कौन होता क्या है। जैसे कौन के लिए हम बेस्ट एग्जांपल लें तो जोकर वाली टोपी है। तो जोकर तो सभी ने देखा होगा, जोकर की जो टोपी होती है, या फिर आजकल जो बच्चों के बर्थडे आते हैं, बर्थडे के लिए हम जो बाजार से टोपी लेके आते हैं वो एक तरीके से क्या है, कौन। अब देखिए उसको हम बात करें तो कौन कैसे बनेगी। जैसे ये है कौन, इस तरीके से होती है टोपी, उस पर यूँ पुछर्रा लटका होता है, ठीक है, यूँ लटका होता है। तो इस तरीके से हम इसको हटा देते हैं। ये हो गई टोपी, ये क्या हो गया हमारे पास, रेडियस हो गई, ठीक है, रेडियस हो गई। ऐसे भी बना सकते हो आप इसको कि सर हम इसको ऐसे नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हो आप इसको। मैंने उल्टी बना दी, सीधी बना दी, आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है। अब ये क्या हो गई सर, इसकी रेडियस हो गई, नीचे गोल भाग होगा, वृत्ताकार भाग होगा। टोपी को सोच लो दिमाग में, होगा कि नहीं। ये हमारे पास एक इसकी लंबाई होगी, इसको बोलेंगे हम एल। ये हमारे पास इसकी एक डायरेक्ट सीधी ऊंचाई होगी, इसको क्या बोलेंगे हम एच, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम इनको देखते हैं कि ये क्या है। देखिए आर तो इसकी त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है, और जो एल है, एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं एल को, स्लैंट हाइट। इट मीन्स तिर्यक लंबाई, तिरछी लंबाई, तिर्यक लंबाई। उसके बाद में बची एच, तो एच को बोलते हैं इसकी ऊंचाई। क्या बोलते हैं, ऊंचाई। तो इसके अंदर अब नई चीज़ जो आई है वो क्या है, एल आई है। तो एल का मतलब त्रियक ऊंचाई। अब आप देखिए ये जो शंकु है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अगर मैं इस एल की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आपको दिख रहा है कि इसमें एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, और समकोण त्रिभुज के सामने की, समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, हाइपोटेनस होती है, नीचे वाला बेस होता है, परपेंडिकुलर आधार होता है, और ये वाला क्या होता है, लंब होता है। तो अगर हम निकालें एल की वैल्यू तो देखिए कर्ण का वर्ग बराबर आधार मतलब आर का वर्ग प्लस ऊंचाई मतलब एच का वर्ग, ठीक है। तो अगर हम एल की वैल्यू निकाले हैं लंबाई की, तो √(L² + के h²। इसका मतलब तिर्यक लंबाई को ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है, L = √h² + r², या r² प्लस इधर देखिए r आएगा, है ना। इस तरीके से हमारे पास ये सूत्र प्राप्त हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, कर्व्ड सरफेस एरिया।
बेस एरिया बोल देंगे या फिर हम इसको बोल देंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो जैसा कि हमने अभी सिलेंडर में देखा था, जैसा हमने बेलन में देखा था, क्या देखा था कि जिस सतह को हम टच कर पा रहे हैं, सामने वाली सतह जो हमको दिखाई दे रही है, जैसे हम जोकर वाली टोपी की या बड्डे वाली टोपी की बात कर रहे हैं तो वो चारों तरफ जैसे पे उस पर क्या होता है, शाइनिंग वाला पेपर लगा हुआ आता है, तो वो क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया। इसके अंदर देखो मैं आपको शो करूँ तो ये वाली देखिए, ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया, ये क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। इसके अंदर देखिए क्या था, 2 पाई आर एच। इसमें ऊंचाई एच आई थी, लेकिन यहाँ पे देखिए इसमें कौन सी ऊंचाई काम आ रही है, लंबाई हमारे पास एल काम आ रही है, तो एल काम ले लेंगे हम। ठीक है, तो इससे जो सवाल बनेंगे वो किस तरीके से बनेंगे, आपको दिया कोई कौन है, उसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है या ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बताइए उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो ऊंचाई से को हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पहले एच से हमको एल फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो क्या हो गया, पाई आर एल हो गया। अब बात करता हूँ मैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टीएसए ऑफ कॉन, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया की हम बात करें तो आप देखिए ये जो कौन है, टोटल सरफेस एरिया में वो इसका ढक्कन लग जाएगा, जैसे मैंने आपको ये बोतल से बताया था कि वहाँ पे दोनों ढक्कन क्लोज हो गए थे। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में बात कर रहे थे हम, तो टोटल सरफेस एरिया में वक्र पृष्ठ तो आएगा ही आएगा। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ये जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा, एक वृत्त है या फिर इसको बोलते हैं कि मैं आधार का क्षेत्रफल, क्या जुड़ जाएगा, आधार का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है हमारे पास, पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आधार क्या है, वृत्त है, तो दोनों में जो हम कॉमन लेंगे, पाई इधर भी है, पाई इधर भी है, आर इधर भी है, तो क्या बन जाएगा, एल प्लस आर। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन गया, सूत्र बन गया शंकु के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब बात करते हैं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो अब देखिए आयतन की बात करें तो ये देखिए एक बेलन है, मान लो एक बेलन है, एक बेलन है, और उसी त्रिज्या का एक शंकु इसमें से काट लिया जाए। जैसे मैंने यहाँ से एक शंकु निकाला, यहाँ से क्या निकाला मैंने, एक शंकु निकाला, इससे निकाला कि नहीं। तो एक बेलन के अंदर समान त्रिज्या के 3 शंकु फिट किए जा सकते हैं या 3 शंकु निकाले जा सकते हैं। अगर कोई ठोस बेलन है उससे मैं 3 शंकु काट लूँ तो 3 शंकुओं का जो आयतन है वो किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर होगा। तो इसका मतलब शंकु का जो आयतन है ना वो क्या होता है, 1/3 गुना बेलन का आयतन। क्या होता है, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन अगर आपको याद है तो उसको 1/3 से गुणा कर देंगे हम, फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये शंकु का, बेलन का और वृत्त से संबंधित सारे सूत्र हो जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको हम अगली वीडियो में बात करेंगे, देखिए गोला, अर्धगोला और छन्नक। ठीक है, इन 2-3 टॉपिक हैं हमारे, इनको क्लियर करके हम इस पार्ट को समाप्त करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है सारी चीज़ें तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।